और कामदेव की कथा भारतीय पुराणों और मिथकों में एक अत्यंत प्रसिद्ध और गूढ़ घटना है, जो न केवल शिव की तपस्या और मोह माया से उसकी विजय का प्रतीक है, बल्कि मानव मन की आंतरिक इच्छाओं और सांसारिक मोह का प्रतिनिधित्व भी करती है। यह कथा शिव के तीसरे नेत्र की महत्ता को भी दर्शाती है, जो न केवल उनके क्रोध और विनाश की शक्ति है, बल्कि आंतरिक ज्ञान और उपासना का प्रतीक भी है। यह कहानी उस समय से आरंभ होती है जब भगवान शिव गहन तपस्या और समाधि में लीन थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य था ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना और सृष्टि की रक्षा करना। उसी समय असुरों के अत्याचार बढ़ गए थे और देवताओं में भय और चिंता फैल गई। ऐसा कहा जाता है कि केवल शिव के पुत्र ही असुरों का संहार कर सकता था। इसलिए देवताओं ने कामदेव, प्रेम और कामुकता के देवता, को भेजकर शिव के तप को भंग कर पार्वती के प्रति उनका प्रेम जगाने का आदेश दिया। कामदेव अपनी मधुर वाणी, पुष्पयुक्त बाण और वसंत ऋतु के साथ शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास करता है। वह अपनी पत्नी रति के साथ दिव्य रूप में शिव के ध्यान के निकट पहुंचता है और अपने बाण चलाकर शिव के हृदय में प्रेम की ज्वाला भड़काता है। इस परिणाम में कुछ समय के लिए शिव का ध्यान भंग होता है और वे पार्वती की सुंदरता को देखते ही आकर्षित होते हैं, परंतु शिव अपनी गहन तपस्या में फिर से लीन हो जाते हैं। इस क्रोध में शिव अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं, जो अग्नि की स्वरूप है। उस आंख की तीव्र अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। शिव का यह क्रोध प्रेम की आड़ में छुपी मोहमाया और सांसारिक इच्छाओं को नष्ट करने की क्षमता को दर्शाता है। यह उनके आत्मसंयम, ध्यान और तपस्या के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो उन्हें भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त करता है। कामदेव की भस्म हो जाने के बाद उनकी पत्नी रति अत्यंत शोकाकुल हो जाती है। वह शिव के पास जाकर अपनी व्यथा बताती हैं और उनसे अपने पति को पुनर्जीवित करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। शिव अपनी करुणा और दया से उन्हें आश्वस्त करते हैं कि कामदेव पुनः जीवित होगा, लेकिन अब वह भौतिक रूप में नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति के रूप में रहेगा, जो संसार में प्रेम और आकर्षण की ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहेगा। पुराणों के अनुसार कामदेव का पुनर्जन्म भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में होता है, जो अंततः अपनी मां रति से पुनर्मिलन करता है। यह पुनर्जन्म प्रेम और सृजन के चक्र के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव का अवतार होना तथा उसकी पुनरुत्थान की कथा मानव मन के प्रेम, तपस्या, त्याग और पुनर्जन्म के रहस्यों को दर्शाती है। शिव द्वारा कामदेव के जलाए जाने की यह कथा यह भी सिखाती है कि संसार में प्रेम और इच्छाओं का होना आवश्यक है, किंतु उनका अंधाधुंध होना या मोह माया में फंसना व्यक्ति को आत्मिक प्रगति से दूर ले जाता है। शिव की तीसरी आंख, जो दिव्यता और चेतना की आंख मानी जाती है, वह इस बात का प्रतीक है कि मन की बुरी इच्छाओं को जलाकर ही व्यक्ति शुद्ध, संयमित और मुक्त हो सकता है। यह नेत्र आध्यात्मिक ज्ञान और परम सत्य की दृष्टि भी प्रदान करता है। इस कथा में गूढ़ तत्व यह है कि कामदेव का नहीं, बल्कि उसकी इच्छाओं और कामनाओं का विनाश शिव के द्वारा किया गया। यह संकेत करता है कि कामनाएं किसी वश की वस्तु नहीं, बल्कि हमारा आंतरिक विकास तभी संभव है जब हम स्वयं की इच्छाओं को समझें, नियंत्रित करें और आत्मा की ओर अग्रसर हों। शिव और कामदेव की यह कथा बच्चों के लिए प्रेम, त्याग और आत्मनियंत्रण का माध्यम बनती है, युवाओं को संयमित इच्छा, धीरज और परिपक्वता का संदेश देती है, और वृद्धों के लिए जीवन के अंतिम सत्य, मोक्ष और ज्ञान की व्याख्या करती है। शिव के तीसरे नेत्र की यह घटना और कामदेव का पुनर्जन्म मानव जीवन के प्रेम, तपस्या, क्रोध, त्याग और मोक्ष की अद्भुत कहानी है, जो निरंतर जीवन चक्र में चलती रहती है। यह कथा भारतीय धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का अभिन्न हिस्सा है, जो प्रेम और त्याग के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग बताती है। इस पूरे प्रसंग का सार यह है कि शिव की अग्नि वैसी ही है, जो मन के भीतर छुपे विकारों, वासनाओं और मोह मायाओं को भस्म कर देती है, और जो व्यक्ति इस अग्नि से गुजरता है वही मुक्त होता है। कामदेव की कथा न केवल पौराणिक कथा है, बल्कि ये आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शन भी है, जो हमें सिखाती है कि आत्मा की प्रगति के लिए इच्छाओं और भौतिक बंधनों से ऊपर उठना आवश्यक है। कहानियाँ, कथाएं और पुराणों के इन प्रसंगों के माध्यम से शिव का व्यक्तित्व और उनकी करुणा, क्रोध और संयम की विविध परतें उजागर होती हैं, जो उनकी गूढ़ और महान महिमा को प्रतिपादित करती है। यह कथा हर आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है, जिसमें बच्चों को सरल और रोचक ढंग से प्रेम और तपस्या के मूल्यों का बोध हो। युवा जीवन के